है बुधवार 24 तारीख। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। व्रत पारण का जो समय है सुबह 5:58 से लेकर 8:30 तक, इसके अंदर सबने अन्न चख लेना है, व्रत का पारण करना है। तो एक संदेश आया है अमेरिका में। एक प्रभुपाद जी का शिष्य, उसने ये संदेश भेजा है और कहा है कि सबको सुनाओ ये। तो मैं चाहता हूं आप सबको भी सुनाया जाए और इंटरनेट में सुनने वाले भी सुने इसको। हरि बोल। दोनों माइक लेके आओ और संदेश ये सबको सुनाओ। हिंदी का तो ये 46 लंबे साल बीत चुके हैं जब मैंने आपको व्यक्तिगत रूप से आपके दर्शन किए थे 1976 में आखिरी बार। उसके बाद आप कभी भी लॉस एंजलिस में वापस नहीं आए 1977 में, और मैं कभी आप 1977 में कभी अमेरिका वापस नहीं आए और मैं कभी भारत नहीं आ पाया आपके अंतिम दर्शन करने के लिए। इन लंबे 41 वर्षों में मेरी एक मित्र थी और वो थी मेरी धर्मपत्नी, जिसने पिछले वर्ष इस जगत को छोड़ दिया और बहुत ही अच्छे तरीके से उसने जगत को छोड़ा। उनको गुर्दे की बीमारी हो गई थी और फिर उनका दिल रुक गया और मुझे पता लग गया कि वो बहुत जल्दी इस संसार को छोड़ देगी। अपने अंतिम दिनों में वो 36 घंटे तक सोई नहीं और फिर वो हमेशा के लिए सो गई। 18 घंटे बीतने के बाद जब मैंने उसको छुआ तो वो एकदम से उठी और बोला, राधे राधे। मैंने उसको इससे पहले कभी भी इस तरह से राधे राधे बोलते हुए नहीं सुना था। उसने फिर से कहा राधे राधे, और फिर उसने मुझे कहा कि आप जप करो। मैंने शिला प्रभुपाद आपकी जप की टेप लगा दी और मैं और मेरा बेटा हम दोनों भी वहीं बैठकर महामंत्र जपने लगे। उसने मुझे कहा कि मेरे जगन्नाथ जी के विग्रहों को मेरे पास ला दो। मैंने वैसा ही किया। उसके माथे पर तिलक लगाया और गले और मुख में तुलसी की पत्ती डाल दी। उसके बाद उसने बहुत ही सरलता से इस संसार को छोड़ दिया। उसने बस सांस लेना बंद कर दिया। भगवान कृष्ण वहाँ पर थे अपने पवित्र नाम के रूप में, और जो कि भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त के द्वारा गाया जा रहा था, शिला प्रभुपाद आपके द्वारा। इस सब घटनाक्रम में सबसे अच्छी बात ये थी
कि जब मैंने उसको उठाया था तो वो राधे राधे बोल रही थी। मैं उसी समय समझ गया कि ये भगवत चिंतन कर रही है और ये सीधा धाम में जाएगी। 1 हफ्ते के बाद जब उसने अपना शरीर छोड़ा, वो मेरे स्वप्न में आई और उसने मुझे एक संदेश दिया और कहा कि ये सबको सुनाना। जो संदेश उसने मुझे देने को कहा था वो इस प्रकार है। वो एक बहुत ही साधारण भक्त थी, उसके पास कोई पोस्ट नहीं थी, ना वो किसी मंदिर की इंचार्ज थी, ना किसी प्रोजेक्ट को वो लीड कर रही थी। फिर भी उसने कहा कि उसको भगवत धाम वापस ले जाया गया है। उसने मुझे कहा कि सबको बताओ कि जो शिला प्रभुपाद ने हमें कार्यक्रम दिया है वो सच में काम करता है। हमें मात्र इतना करना है कि हमें 16 माला का जप, पुस्तकों का अध्ययन और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सेवा अर्पण करनी है। शिला प्रभुपाद, आपका ये कार्य सचमुच काम करता है। हम बहुत बड़े भक्त नहीं हैं, हम बहुत मामूली भक्त हैं। हम किसी भी मंदिर के या किसी प्रोजेक्ट के इंचार्ज नहीं हैं, ना ही हमारे कोई अनुयायी हैं, ना ही हम प्रसिद्ध हैं। हम बहुत मामूली सेवाएं किया करते थे, जैसे मंदिर का साफ सफाई करना, भगवान के बर्तनों को साफ करना। हमें जो भी सेवा मिलती हम उसे विनम्र भाव से, भक्ति भाव से करने का प्रयास करते। कौन से सेंटर में थे जी, कौन से सेंटर में? लॉस एंजलिस। और यही सबसे मुख्य बात थी, भक्ति का भाव। यद्यपि हम भगवान श्री कृष्ण की कभी भी डायरेक्ट रूप से सेवा नहीं कर पाए, फिर भी हमने जो भी सेवा की वो भक्ति भाव से की। यही संदेश उसने मुझे कहा कि सबको सुनाओ कि शिला प्रभुपाद, आपकी शिक्षाएं परफेक्ट हैं, पूर्ण हैं। हमें केवल मात्र इतना करना है जो आपने हमें सिखाया, उसको हमें पालन करना है। और आप इस चीज़ को नहीं देखते कि हम कौन हैं, हमने हमारे पास कोई पोस्ट थी या नहीं थी, लेकिन आपने हमें भगवत धाम जाने की टिकट प्रोवाइड की, टिकट दी आपने हमें, जहाँ पे हम श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। इसलिए शिला प्रभुपाद, इस वर्ष की व्यास पूजा ऑफरिंग मैंने आपको डेडिकेट की है और उसमें ये संदेश लिख दिया है ताकि ये संदेश सब तक पहुंच जाए। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम आपका धन्यवाद कर सकें। इस संसार में सबसे छोटे ग्रह से लेकर के सबसे उच्च ग्रहों तक बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ता है। शिला प्रभुपाद, जैसा कि आप हमें बताते हैं कि ये आध्यात्मिक, ये भौतिक जगत एक सभ्य आदमी के रहने की स्थान नहीं है। हमें अपना काम करना है और यहाँ से निकलना चाहिए, और आपने हमें इस चीज़ के लिए रास्ता दिखा दिया है। आपकी पुस्तकें और शिक्षाएं उस रास्ते को 1000 सूर्यों के समान प्रकाशित करती हैं। हमें केवल मात्र आपका अनुसरण करना है। जो आपने हमें सिखाया उसका पालन करना है, और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलने की आप गारंटी लेते हैं। जहाँ तक कि हम जैसे छोटे
और बिल्कुल भी विशेष भक्त नहीं थे हम, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपकी शिक्षाएं सबके लिए सामान्य समान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सेवक बनने का इच्छुक अमियात्मा दास। इनिशिएशन 1973 दिसंबर, लॉस एंजलिस। तो आप देखो कि विदेश में लॉस एंजलिस में भी एक स्त्री चोले में आत्मा प्रभुपाद कृपा से धाम में चली गई। तो यही जीवन का उद्देश्य है। एक माता जी हैं नैरोबी में, हर्षा माता, और उन्होंने भी ये मैसेज भेजा। उन्होंने भेजा ना तेरे को, और बोला भाई सबको सुना दो। तो जीवन के उद्देश्य को मत भूलो। वैसे तो हम सब लोग कर्मों के मारे हैं, और कर्म कटेंगे कृष्ण भक्ति के द्वारा, कृष्ण की सेवा के द्वारा। तो सभी मन बनाओ, मैंने भक्ति करनी है, मैंने धाम में जाना है। देखो विदेश में जन्मी हुई एक स्त्री, एक आत्मा, वो धाम में चली गई। एक और वीडियो किसी ने भेजा, इधर ब्रिज की एक माता, उसका नाम कश्मीरी देवी, वो अपने खेत में गई थी तो ट्रैक्टर के टक्कर से गिरी और वो मर गई। उसको वो बता रही है, ये वीडियो आया है कि 4 महात्मा आए और मुझे ले गए, गोलोक धाम में ले गए। गोलोक धाम में ले गए और कहती मैं वृद्धावस्था में 2 बेटे हुए थे, मैं उनसे बड़ी मोहग्रस्त थी। मैंने उनको कहा कि मैंने यहाँ नहीं रहना, मेरे बच्चे हैं, उनका कौन ध्यान करेगा। कहते एक बार यहाँ आता है उसको नहीं फिर वापस। बड़ा प्रयास किया उसने, सब ने मना कर दिया। आखिर के बोला कि शाम के टाइम कृष्ण भगवान आएंगे। कृष्ण आए उधर गोलोक धाम में, उसको दर्शन हुए। कहते राधा रानी भी साथ में थी। मैंने भगवान से कहा कि मैं जाना चाहती हूँ, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, तेरे को भेज देते हैं वापस। 7 घंटे मरने के बाद वो जिंदा हुई और भगवान ने कहा कि फिर तू यहीं आएगी, अभी जा बच्चों का ध्यान कर। तो जीवन का यही उद्देश्य है। आज का मानव समाज जो है विमूढ़ शासनकर्ताओं के कारण भटक गया है। विमूढ़ शासनकर्ता जो थे वो नारकीय लोग थे सारे। उन्होंने लोगों का ठीक तरह से मार्गदर्शन नहीं किया, लोगों को उल्टे रास्ते पे चलाया, धर्म खत्म कर दिया। लेकिन कृष्ण भगवान की दया प्रभुपाद के रूप में प्रभुपाद आए, पुनः उन्होंने सनातन धर्म की स्थापना की। ध्यान रखो और जो आपको मिले उसको ये मैसेज दो। हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद कहते थे कि हमारा जो मिशन है वो आत्माओं को बचाना है। आत्मा कैसे बचेंगे? परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में आकर। और कोई रास्ता आत्माओं के बचने का नहीं है। प्रयास करो, दूसरों की मदद करो, कल्याण होगा। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय।
इसको क्यों ले आए तू उठाकर? है बंद हो गया। तो आज 24 तारीख प्रभुपाद की शिक्षा, ये शब्द प्रभुपाद जी ने दिल्ली में कहे थे 1975 को। सम्राट अकबर का मुख्यमंत्री टोडरमल था। टोडरमल एक हिंदू था। मुसलमान सम्राट भी हिंदुओं को अपना विभाग प्रमुख बनाया करते थे। उन पदों के लिए उन्हें मुसलमानों पर भरोसा नहीं था। वे जानते थे कि मुसलमान विश्वसनीय नहीं हैं, वे अपने पिता तक की हत्या कर सकते हैं। ये वैसे हिस्ट्री है। तो प्रभुपाद ये शिक्षा दे रहे हैं आज की इस 24 तारीख की शिक्षा में कि अकबर का जो मुख्यमंत्री था वो टोडरमल था। मुसलमान जो राजा थे वो भी हिंदुओं को अपना विभाग प्रमुख बनाया करते थे। क्यों? उन पदों के लिए उन्हें मुसलमानों पर भरोसा नहीं था। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि मुसलमान विश्वसनीय नहीं हैं, वे अपने पिता तक की हत्या कर सकते हैं। कौन था वो जिसने अपने बाप को जेल में डाला था? औरंगजेब ने डाला था। बाप था शाहजहां। शाहजहां को जेल में डाल दिया उसने खुद राजा बनने के लिए। तो हिंदू कौम जो है ये असल में सनातनी है। तो यहाँ पर देखो औरंगजेब ने शाहजहां को जेल में डाल दिया, लेकिन रामलीला में ककेई ने महाराजा दशरथ से कहा कि मेरे बेटे भरत को राज दो, और राम को 14 वर्ष का वनवास। भरत जी को जब राज का पता लगा उन्होंने राज स्वीकार नहीं किया। मिल रहा है उनको, बोले नहीं, वो राज तो बड़ा भैया करता है। और वो जंगल में वन में चले गए भगवान को वापस लाने के लिए। भगवान नहीं आए तो उन्होंने उन्हीं के नाम से राज्य किया, बड़ी तपस्या की। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है। तो ये लुप्त हो रही है, लेकिन प्रभुपाद कृपा से पुनः इसका प्रचार प्रसार करना है। आत्मा को नरकों में जाने से बचाना है। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। तो कल्याण कैसे होगा हमारा? भगवान श्री कृष्ण का भजन करने से। भजहु रे मना श्री नंद नंदन अभय चरणार वृंद रे। भजहु रे दुर्लभ मानव जन्म सत्संग।
तरहया हे भव सिंधु रे, तरहया हे सिंधु, अभय चरनार वृंद रे, अभय। शीत आतप बात बरीशन, तीत ए दिन यामिनी जागिरे, विफल से बिनु कृपन दुर्जन, चपल सुख लाभ लागी रे, चपल सुख अभय चरनार वृंद रे, अभय चरण। ए धन यौवन पुत्र परिजन, पुत्र ए धन यौवन पुत्र परिजन, इति के आचे पर तीतिरे, कमल दल जल जीवन टल मल, कमल दल जल जीवन टल मल, भजहु हरि पद नीति रे, भजहु हरि अभय चरनार वृंद रे, अभय। श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन, पाद सेवन दास्य रे, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, आत्म गोविंद दास अभिलाष रे, गोविंद
अभय चरणर वृंद रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार वृंद रे। भजहु रे अभय चरणार वृंद रे। हे मन, तू केवल नंद नंदन के अभय प्रदानकारी श्री चरणारविंद का भजन कर। इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर संत जनों के संग द्वारा भवसागर तर जाओ। मैं दिन रात जाकर सर्दी गर्मी आंधी तूफान वर्षा में पीड़ित होता रहा। क्षण भर के सुख हेतु मैंने व्यर्थ ही दृष्ट तथा कृपण लोगों की सेवा की। सारी संपत्ति यौवन पुत्र परिजनों में भी वास्तविक सुख का क्या भरोसा है। यह जीवन कमल के पत्ते पर स्थित पानी की बूंद जैसा अस्थिर है। अतः मुझे सदा भगवान श्री हरि की सेवा व भजन करना चाहिए। श्रीला गोविंददास जी की यह चिर अभिलाषा है कि मैं भक्ति की निम्नलिखित 9 विधाओं में संलग्न हों। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पाद सेवन, दास्य पूजन, साख्य एवं आत्मनिवेदन। बोलो श्रील गोविंददास कविराज महाराज की जय। तो यही जीवन का उद्देश्य है। समय बीता जा रहा है, मृत्यु निकट आ रही है। मृत्यु तो निकट आ रही है, हमें भक्ति करके भगवान के निकट आना है। अपने आप को भगवान के साथ जोड़ना है। अभी हम टूटे हुए हैं, लेकिन भक्ति माता की कृपा से, भक्ति करने से हम पुनः भगवान से जुड़ सकते हैं। बोलो भक्ति माता की, बोलो गोविंददास जी महाराज की। हरे कृष्णा। सारे बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा।
नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारणे। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की, बोलो गौलोक धाम की। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी को? प्राण गोपाल प्रभु गयाना से। हरे कृष्ण। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में दास का सपरिवार कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अभी ले ले माइक। गुरु महाराज, आवाज नहीं आ रही, माइक पे बोलो। गुरु महाराज, आज सुबह से आपकी बहुत याद आ रही थी। आज ऐसा लग रहा था कि बस अभी टिकट बुक करवाकर आपके पास आ जाऊं, या बस किसी तरह आपसे बात हो जाए। आपसे न सही आपके पास रहने वाले किसी दास दासी से ही बात हो जाए। मधुप्रिया प्रभु जी को फ़ोन किया था, किंतु वो उस समय व्यस्त थे, और भगवान की कृपा से आज आप मेरे समय अनुसार ऑनलाइन लाइव आ गए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। बस हरे कृष्ण। अभी आप सब लोग जप कीजिए।